बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.3 का आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आज हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर हो अल्फ़ा इंटू बीटा के, और वो ये दोनों बराबर हैं 4 के, ठीक है। तो इन्होंने हमें ये ऐसी कंडीशन दी है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने ये बोला कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, सही है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया इसका ये मतलब है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, और ये दोनों बराबर है 4 के, ठीक है, आर इक्वल टू नंबर ऑफ 4। तो हमें क्या करना है, इसमें इस सवाल में हमें पी की वैल्यू मालूम करनी है, सही है, पी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन ये है कि 2p प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 7p माइनस 5x प्लस 3p माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम a, b और c को निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास इसका नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक है। अब जैसे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2p प्लस 3, ठीक है, और b हमारे पास है 7p माइनस 5, और c है 3p माइनस 10, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, जो होता है माइनस b अपॉन a के बराबर, ठीक है। तो b हमारे पास क्या है 7p माइनस 5, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास आ गया है a हमारे पास है 2p प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब सम ऑफ रूट जो हमारे पास है वो ये है कि जैसे सबसे पहले तो हम ये माइनस की साइन बाहर होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उनकी साइनें बदल जाती है। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 7p, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2p प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, सम ऑफ रूट, ठीक है। तो ये इतना ही निकलेगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, c अपॉन a, ठीक है। तो c हमारे पास क्या है, यहाँ पे c हमारे पास है 3p माइनस 10, और a हमारे पास है 2p प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ठीक है। अब जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है, अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर है, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आया माइनस 7p प्लस 5 अपॉन में 2p प्लस 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे 3p माइनस 10, और यहाँ पे 2p प्लस 3, सही है। अब जैसे यहाँ पे ये 2p प्लस 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, माइनस 7p प्लस 5 इज इक्वल टू 3p माइनस 10 अपॉन में 2p प्लस 3, ठीक है, इंटू 2p प्लस 3। अब जैसे ये 2p प्लस 3 और ये 2p प्लस 3 सेम है तो कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा क्या, माइनस 7p प्लस 5 इज इक्वल टू 3p माइनस 10। अब ये 3p यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये प्लस हो रहा है तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 7p
और -3p इज इक्वल टू -10 और -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10p और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 और 5 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। सही है, अब ये 10p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो 15 से डिवाइड हो जाएगा तो अपॉन में आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो है 3/2। तो ये हमने p की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक था कि जो ये दोनों हैं बराबर किसके 4 के। ठीक है, तो इन्होंने ये वेरीफाई करने को नहीं बोला हमें कि आप ये वेरीफाई करें कि दोनों बराबर आ जाए 4 के। सही है, अगर जैसे आपको वेरीफाई भी करना है तो यहाँ पे आप जो 4 है मतलब यहाँ पे जहाँ जब p आ रहा है वहाँ पे आप ये p की वैल्यू पुट कर दें और फिर इनको सॉल्व कर देंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएंगी। सही है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सही है, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब इक्वेशन 1 हमारे पहले पार्ट में क्या बनी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दी इन्होंने 4x² माइनस 5p प्लस 3x प्लस 17 माइनस 9p इज इक्वल टू 0। अब इसमें से a, b और c हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। a हमारे पास है 4, b हमारे पास है 5p प्लस 3 और c है 17 माइनस 9p। सही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, वो बराबर है -b/a के। b हमारे पास क्या है, यहाँ पे b हमारे पास है 5p प्लस 3 अपॉन में a है, सॉरी b हमारे पास जो है ये है। ठीक है, और जो a है वो है 4। सही है, इज इक्वल टू। अब जैसे यहाँ पे एक गलती, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने माइनस की साइन लगाई थी क्योंकि माइनस का था। सही है, अब यहाँ पे ये थोड़ी चेंज होगी क्योंकि अगर जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो अंदर वाली जो वैल्यू की साइन होती है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो b है वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस प्लस -5p और माइनस प्लस -3। ठीक है, तो ये हमारे पास b है और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस। सही है, तो माइनस माइनस हो गया +5p माइनस माइनस +3 अपॉन में 4 आ गया। सही है, तो ये हमारा सम ऑफ रूट निकल गया। सही है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास जो है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फ़ा c हमारे पास क्या है, यहाँ पे c हमारे पास है 17 माइनस 9p। ठीक है, और a हमारे पास है 4 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। सही है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। सही है, अब क्या जैसे हमारे पास जो गिवन कंडीशन वो क्या थी, ये थी। ठीक है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है ये है। ठीक है, 5p प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p अपॉन में 4। अब ये 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के वहाँ जाके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 माइनस 9p अपॉन में 4 इंटू 4। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। यहाँ 9p जो है माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके प्लस 9p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 17 तो पहले प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14p इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है 17 और 3 को माइनस किया तो 14। सही है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है 14 p के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल टू के दे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 14 के साथ ही। तो यहाँ पे 14 1 14, 14 1 14, तो p इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो p का जो आंसर आया है वो आया है 1। सही है। अब जैसे यहाँ पे वही बात के 4 के बराबर हमने मतलब वो कह रहे थे कि जो दोनों हैं 4 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है इसको p की जगह पुट कर देंगे तो हमारी जो आंसर है 4 के बराबर तो नहीं आएगी लेकिन 2 के बराबर ज़रूर आएगी। सही है। तो मतलब क्योंकि इसका आंसर ही यही आया है। सही है। तो 4 के नहीं 2 के बराबर ज़रूर आएगी। सही है। तो आप क्या है, आप इसको पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने नहीं कहा, इसके लिए हमने नहीं किया, तो आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं वेरीफाई। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। ये आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.3 का आज लास्ट क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन नंबर 6 है जो, और इसके जो है 2 पार्ट्स हैं, तो वो आज हमने इस वीडियो में कर लिए। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 20.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज का जो हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।